हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 1979 जैसा एक और बड़ा रेवोल्यूशन हमारी आंखों के सामने हो रहा है? ईरान इस वक्त लगभग जल ही रहा है और ये सिर्फ वहाँ की इन्फ्लेशन या पेट्रोल प्राइसेस की बात नहीं है। बताया जा रहा है कि ये 45 साल की सबसे बड़ी उबाल हो रही है वहाँ। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये ईरान का इंटरनल मैटर है या फिर हम एक नया ग्लोबल वॉर अपने दरवाजे पर खड़ा देख रहे हैं। आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी चेक इसी पर है। देखो दोस्तों, आज एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ी। उसके मुताबिक ईरान में पिछले महीने की 28 तारीख से शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब तक जन आंदोलन बन चुका है। लोग सड़कों पर हैं और सुप्रीम लीडर के खिलाफ गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर कितने लोगों की जान गई इसका सही अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो गया है। अब हमारी सरकार ने तो वहाँ पर रह रहे अपने नागरिकों के लिए अर्जेंट एडवाइजरी जारी कर दी है। सीधा सीधा बोल दिया है कि तुरंत ईरान छोड़ दीजिए। जब कोई सरकार अपने लोगों को निकल जाने की बात करे तो समझ जाना चाहिए कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ ईरान की जनता अपनी डेमोक्रेटिक वॉइस के लिए लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्लेयर्स की एंट्री हो गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बॉम्ब फोड़ दिया है, और वो क्या है? 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसे अमेरिका के साथ ट्रेड करने पर भारी टैक्स देना होगा। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स की चिंता है या फिर इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग की? अब जो न्यूज़ है वो तो सीधे सीधे यही सवाल उठा रही है कि किसी देश की सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। अगर अमेरिका सच में हेल्प करना चाहता है तो सैंक्शंस हटाओ ताकि आम आदमी को रोटी मिले, ना कि उन पर और बोझ डालो। वायलेंस से रेवोल्यूशन दबाया नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से फोर्स फेड डेमोक्रेसी भी अक्सर फेल ही होती है। देखिए इसका रेलेवेंस क्या है। अब हमारे देश के लिए तो ये सिचुएशन डबल एज सॉर्ड है। हमारे ईरान के साथ पुराने रिश्ते हैं, हम वहाँ से ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस मंगवाते हैं, बासमती राइस भेजते हैं। अगर हम ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रंप का 25% टैरिफ हमारी इकॉनमी को हिट करेगा, और अगर हम पीछे हटते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जैसे कि चाबहार पोर्ट खतरे में पड़ जाएंगे। चाइना और रशिया पहले ही इस सिचुएशन को देख रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पहले से डिस्टर्ब हैं, और अब ईरान का ये इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस को आग लगा सकता है। अब इस चीज़ से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, बात तो सिर्फ ईरान की नहीं है। जब एक बड़ी पावर दूसरे देश के प्रोटेस्ट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है तो नुकसान हमेशा आम जनता का होता है। यूथ को ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीडम और फॉरेन इंटरफेरेंस के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है। ईरान की जनता को अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिलना चाहिए, बिना किसी बाहरी प्रेशर के। आपको क्या लगता है, क्या यूएस का ये 25% टैरिफ वाला मूव सही है, या ये आग में घी डालने जैसा काम करेगा? कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे शार्प। बाय।